प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का। जैसे कि सब जानते ही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत से केसेस इस वक्त अदालतों में जेर इल्तवा हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के साथ ही बहुत से ऐसे केसेस और ऐसे मामला हैं जिनके साथ ये लगने लगा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्या इलेक्शन से पहले एक क्लीन चिट मिल सकेगी और क्या वो बतौर कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं, या फिर मुस्लिम लीग नून की सदारत वो करने में कामयाब होंगे या नहीं। ये सारे मामला ऐसे हैं जो नून लीग बड़ी कीनली ऑब्जर्व करिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। जहां पे एक जानिब तोशाखाना केस के मामलात हैं तो दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा मौजूद बहस बना हुआ है। प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर कानूनदान एडवोकेट नासिर अजीम साहब। जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो लीगल इशूज हैं इनका क्या मामला हो सकता है और उनके नताइज क्या मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम सर। नासिर साहब जरा पहले डिस्कस करते हैं ये तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में शामिल अकबर एस बाबर साहब इस तमाम तर प्रोसेस से काफी नाखुश हैं और गालिबन उन्होंने अदालत में पिटिशन भी दायर की है। इस इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा या इस इलेक्शन को लेकर जो सवालात उठाए जा रहे, जो एम्बिग्यूटीज हैं, क्या वो क्लियर होती नजर आ रही हैं? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, आपके चैनल का। जहां तक बात अकबर एस बाबर की दरख्वास्त की हम करें, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त को दायर किया और इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज करते हुए उससे एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद की जो प्रेस क्लब है वहां पर की और मुख्तलिफ सहाफियों के सवाल भी मैंने सुने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे किए गए और बड़ी वैलिड क्वेश्चन थे और उनके जवाब भी बड़े दबंग आए। जहां तक बात अकबर एस बाबर की आप करें तो आपको याद होगा फॉरेन फंडिंग केस भी उन्होंने अपने हक में करवाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया था। अकबर एस बाबर की जो ये दरख्वास्त है, अगर कानूनी एतबार से देखा जाए, आईनी एतबार से देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानून और आइन के एतबार से देखा जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का है उसके मुताबिक देखा जाए तो जो इलेक्शन अभी इंट्रा पार्टी करवाए गए वो कानून के मुताबिक नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस को आप अगर जमहूरी अंदाज से करवाते तो आप इलेक्टेड लोगों को फौरन ना ले लेते या उनको इलेक्टेबल्स ना बना लेते पार्टी के अंदर भी। आपने देखा होगा कोई ऐसे दो पैनल नहीं आए जिनका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया जाए। मैं आपको एक बात और करता बिला मुकाबला जो लोग जीते वो बिला मुकाबला जीत गए, बिला मुकाबला जीते, लेकिन उस प्रोसेस को प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया गया जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होता है और जो प्रोसेस अडॉप्ट करना था। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई कॉन्टेस्ट करना भी चाह रहा था तो उसको मैनेज कर दिया गया, जो कानूनी सुकम थे वो रह गए। और इसके लेकिन नासिर साहब हमारे आमतौर पर जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो बराए नाम ही होते हैं, हम सब जानते हैं कि वो किस अंदाज में होते हैं, उनका तरीकेकार क्या होता है, वो तकरीबन एक फिक्स मैच होता है। ठीक बात है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ा जाए तो उसके मुताबिक ये जो इलेक्शन हुआ है, मैं अपना बताना चाह रहा हूं मुनीर साहब, ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। नून लीग की बात करें, पीडीएम की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें या किसी और जमात की बात करें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। हर पार्टी ने अपने आइन के मुताबिक चलना होता है। पहले पार्टी का आइन आता है, फिर पाकिस्तान का आइन आता है। तो जो पार्टी का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इलेक्शन कमीशन में सबमिट है, इलेक्शन कमीशन से पास हुआ आइन है, उसके मुताबिक ये जो इलेक्शन है, अब अकबर एस बाबर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है अकबर एस बाबर चाहते थे कि वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ें और पार्टी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं, इमरान खान ने कहा था जब पार्टी पे मुश्किल आए तो अकबर आप पार्टी को संभाल लेना। तो जो ये मामला था, अकबर एस बाबर ने डॉक्यूमेंट्स कहां सबमिट करवाने थे बतौर चेयरमैन, अकबर एस बाबर ने वोट किससे लेनी थी, ये वजह नहीं किया गया मामला जो आइन के मुताबिक है। मैं आपको बता दूं जो बाय लॉज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब मैं पीटीआई का हिस्सा हुआ करता था तो ये बाय लॉज हमारे हाथ के बने हुए हैं, हम ही इनको तशरीह करके बताते थे, हम लोग ही इनको मामलात दिखाते थे कि ये आईना है इसका, इस तशरीह का, ये आइन का। अब बात ये है कि जो करना चाहिए था या होना चाहिए था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट नहीं कर सकी। अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दायर की है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलदम हो जाएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम होने चाहिए कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाए तो अगर अकबर एस बाबर कैंडिडेट नहीं बन सके तो इसका मतलब है जो दरीना कारकुन, दरीना लोग पार्टी के रहे हैं। इस वक्त तक अगर हम बात करें तो अकबर एस बाबर साहब ही मंजर आम पर आए, दीगर आपको तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा दिखाई दिए जो मंजर आम पे आए हों, जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से यही सारे इल्जामात लगाए जो अकबर एस बाबर साहब लगा रहे हैं?
बात यह है कि जो बाकी लोग हैं वो तो आपको पता है कि मुंतज़िम पर भी नहीं, कुछ लोग रूपोश, बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। मेन लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लॉयर्स रह गए हैं। लॉयर्स के अलावा अगर देखा जाए तो अकबर बाबर ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू के दिनों से लेकर, क्या लॉयर्स का कोई ग्रुप उनके साथ मौजूद है या वो तनहा खड़े हैं या उनके साथ उनका कोई सपोर्ट सिस्टम है? क्योंकि इवेंचुअली अगर इलेक्शंस भी होने हैं तो इलेक्शन में भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि इतनी तादाद में उनके साथ लोग हैं जो उनकी आवाज में वेट ऐड कर सके? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने ना 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं मुनीर साहब कि आज से 9 से 10 साल पहले मैंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का लड़ा था। इसका तरीकाकार ये है कि पहले यूसी के इलेक्शन होते हैं, यूसी के इलेक्शन होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट को वोट डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जो जिलों के प्रेसिडेंट हैं वो रीजन को करते हैं, रीजन के बाद रीजन के सूबाई और सूबाई के बाद फिर वफाक होता है। ये जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया ऊपर से नीचे का, ये थोड़ा सा गलत हुआ। ये कानूनी हुक्म है और जो बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं इस कानून में या पीटीआई के अपने आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो गैर कानूनी है और ये रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हमारे हाथ पढ़ते रहे, देखते रहे, हम ही तो इनको बताते थे। मैं सेक्रेटरी लीगल यूथ पीटीआई पाकिस्तान रहा हूं 2021 तक, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजाइन किया था। यूथ ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप यूथ का डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दें। लेकिन नासिर साहब ये बताइए, ये जो मामला ये तो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में ना, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि क्या ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ नहीं हुआ, व्हाटसोएवर। लेकिन सपोजिटली जैसे कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकबर बाबर साहब की दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और फैसला उनके हक में आ जाता है, स्टिल पीटीआई के पास ऑप्शंस तो मौजूद होंगे कि वो हाई कोर्ट में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो ये प्रोसेस भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। आपको नहीं लगता कि इतना जल्दी मामला ये भी हल नहीं होने जा रहा? सर, अगर इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल ना हुआ और ये अपीलेट फोरम में गए, वहां पर जाकर इन्होंने फेल किया ऑर्डर को, तो याद रखिएगा इंतखाबी निशान बल्ला भी इनके हाथ से चला जाएगा। और दूसरी बात ये करता चलूं, जो बानी इनके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इमरान खान साहब, वो भी नाअहलियत की जानिब जा रहे हैं। जो उनकी फाइल देखी जाए तो ये सारी सिचुएशन इन्होंने अपने लिए खुद ट्रबल क्रिएट कर दी है। इन्हें प्रोसेस एज ऑफ नाउ जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है, क्या तहरीक इंसाफ जो कॉन्फिडेंट नजर भी आ रही है, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के अगर मुख्तलिफ रहनुमाओं से सुने या वकला से सुने तो वो यही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ बल्ले का निशान अलॉट होगा बल्कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे इलेक्शन भी लड़ेगी और मुस्तकबिल में भी ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। और माजी में भी अगर हम देखें तो इस तरह की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सियासी जमात का जो एक सिंबल होता है वो उससे लेके उस किसी और जमात को दिया गया हो। पीपल्स पार्टी पे बड़ा मुश्किल वक्त आया, बट तीर का निशान हमेशा उनके साथ रहा। एमक्यूएम की बात करें, पतंग का निशान आज भी उनके साथ मौजूद है। बहुत से इशूज आए उनके बानी रहनुमा के ऊपर, बहुत से इशूज आए। नून लीग की बात करें तो वहां भी शेर का निशान है, वो आज भी नजर आता है। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये प्रेसिडेंट सेट हो सकता है? बात ये मुनीर साहब, जब इलेक्शन कमीशन आपको हुक्म फरमाता है कि आपने इतने दिनों में अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन प्रोसेस को करवाकर उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है और रिपोर्ट सबमिशन की डेट भी इनिशियल जो डेट थी वो विद इन 7 डेज थे। अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अप्रूव हुए और जो सबमिशन है इलेक्शन कमीशन में उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवा पाते, तो इलेक्शन कमीशन अगर इस दरख्वास्त पर जो अकबर बाबर ने दायर किया, अगर उसमें वो दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे देते हैं, तो याद रखिएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही कलअदम हो गए तो फिर इंतखाबी निशान आपको अलॉट कैसे होगा? बात तो यह है कि आपके ऑफिस बेरर होंगे तो सारे पार्टी के मामला चल सकते हैं और पार्टी रह सकती है। जब ऑफिस बेरर ही नहीं होंगे, पार्टी को कंडक्ट ही नहीं सही तरीके से। ठीक हो गया नासिर साहब, योर पॉइंट टेकन। जरा ये बताइए, जो तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा हैं इमरान खान साहब, उनके केसेस भी अभी तक जेर इल्तिवा हैं। बहुत से मामला आते हैं, आप तोशा खाना की बात कर लें, साइफर का मामले की बात कर लें, और एज ऑफ नाउ अपेरेंटली नजर भी ये आ रहा है कि ये तमाम तर जो मामलात हैं वो एक तरीके से जमूत इख्तियार कर चुके हैं, वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे हो पा रहे हैं। आपको लगता है कि इस सारे मामले में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या सजाओं की सूरत में या तो क्लीन शीट की सूरत में? आपको कहीं ये मामला आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
मैं मुनीर साहब इस हवाले से आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा, आपने इमरान खान साहब का पूछा और आप पूछना ये चाह रहे होंगे कि क्या ये इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं, जी जी और जी क्या इनको तमाम मुकदमात में क्लीन चिट मिलेगी कि नहीं। बात ये है, आप मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के भी रेफरेंस दे रहे हैं, याद रखिएगा कि एक तो 9 मई का वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुआ। पाकिस्तान जब से बना 76 ईयर्स में ये पहला वाकया हुआ कि जो मुख्तलिफ इदारों पर जाकर हमले किए गए बराह रास्त। अब बात कर लेते हैं कि इनकी केसेस क्या, पहला वाकया नहीं है, माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं, लेकिन हाँ अपनी नौयत में माजी में होने वाले वाकयात में ये नुमाया है। जी, अब मैं ये अर्ज करता चलूं कि जो मामला आप केसेस का कर लें कि क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं, बड़ी मोटी सी बात करूंगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स और वो कारकुन जो रह चुके हैं और जो रह गए हैं क्योंकि मतलूब में मुख्तलिफ मुकदमात में और एब्सकॉन्डर कहलाए जा चुके होंगे, जब तक वो गिरफ्तारी नहीं देते, और गिरफ्तारी देने वालों को आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी वो चेंज कर जाते हैं 2-4 दिन की सोबतों को बर्दाश्त किए बगैर। पॉलिटिकल पार्टी का बयान मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जो वो लोग हैं उनके तो कागजात नामजदगी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। कागजात नामजदगी ऐसे लोगों की आने वाले वक्त में मुस्तरद कर दी जाएगी जब आप कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इनको चाहिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एडवाइस है। मैं कल सुन रहा था कि इनके लीडर हैं रहनुमा, अब लीडर तो सारे लॉयर्स ही रह गए हैं, वो फरमा रहे थे कि 40% लोगों वकला को टिकट देंगे। मैं इनको ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा और एडवाइस भी करना चाहूंगा, नए तमाम चेहरे एनर्जेटिक यंग लड़के जो मार भी बर्दाश्त कर सके और सोबत भी, उनको टिकट दें और 100% लॉयर्स को टिकट दें अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट कर सके। अगर ये फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में एक रहनुमा रह गया है जो एक दौर में मैंने लड़ा था, उसको टिकट देंगे तो याद रखिएगा कागज उनके भी एक्सेप्टेंस की जानिब नहीं जाएंगे। खान साहब के जहां तक कागजात नामजदगी की बात करें, वो बानी हो गए हैं और बानी के कागजात नामजदगी, लेकिन नासिर साहब यही सवाल भी है ना कि जो खान साहब के केसेस हैं, अगर आप देखें साइफर के मामले पे कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू हालिया दिनों में होता हुआ नजर नहीं आया। आप तोशा खाना केस की बात करें, वहां भी मामला बहुत गुमगू की कैफियत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं, ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा। और ये आपको भी पता है कि जितना अरसा ये मामला ब्रेक थ्रू की तरफ नहीं बढ़ते तो ये केस अपेरेंटली कमजोर होता है, और जहां केस कमजोर होता है वहां पे जो मुलजिम होता है उसको ही बेनिफिट जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसको अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। एज ऑफ नाउ ये तमाम तो सूरत हाल अगर क्लियर नहीं होती है, अगर इसके ऊपर सजाएं नहीं सुनाई जाती, तो अपेरेंटली तो खान साहब बेनिफिशियरी होंगे सारे सिस्टम में। मैं आपको अर्ज करता चलूं, जिन मुकदमात का मुनीर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं। अगर 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इनके सारे मामलात क्लियर नहीं होते तो इनको तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन टाइम से करवाकर ये अगर वो दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली जाती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम हो जाते हैं, तो इनका इंतखाबी निशान जा सकता है। तीसरी बात करता चलूं कि आप इमरान खान साहब के हवाले से जैसे जिक्र कर रहे हैं कि उनको रिलीफ मिल सकता है, तो रिलीफ तो मिल जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त और भी चल रही है, अगर उसमें नाअहलियत हो जाए तो इमरान खान इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। नाअहल हो जाते हैं, बाकी मुकदमात से फारिग हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और अगर इनका इंतखाबी निशान छिन जाता है तो आगे तारीख है, आगे मतलब रोशनी नजर नहीं आ रही इनके हवाले से। और मियां साहब का अगर तस्करा करें, क्योंकि वहां पे भी सूरत हाल कुछ कंट्रास्टिंग सी है। मियां साहब के मामलात अगर बात करें तो वहां पे अल अजीजिया केस का जब रेफरेंस होता है तो उसके ऊपर समात हो रही होती है, वहां पे सूरत हाल अलग नजर आती है, वहां पे नैब का लबो लहजा भी मुख्तलिफ नजर आता है। आपको लगता है कि मियां साहब की भी बहाली हो सकती है इलेक्शन से पहले, क्योंकि वक्त तो है अभी भी के मामला तय हो सकते हैं? मैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करता चलूं कि अगर मामला तय ना होते तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ही ना आते। आपको याद होगा कि इनके घर में एक डेथ हुई तो उसके साथ भी ये नहीं आए थे। अब बात कर लेते हैं कि इनके मुकदमात की रेफरेंस हो या मुख्तलिफ और मुकदमात हो, मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ हो सकता है 8 फरवरी से पहले ही मिल जाए और वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने के काबिल हो जाए। लेकिन एक बात और करता चलूं कि आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई है। मियां नवाज शरीफ ने कल ऐलान किया कि वो आसिफ अली जरदारी से भी मिलने जा रहे हैं। तो दरमियान में कुछ ऐसे मामलात भी चल रहे हैं
जिसको वो पाइपलाइन करना चाह रहे हैं और उसको ठीक जगह में लेके जाना चाह रहे हैं। कुछ है मामलात जो थोड़े बहुत रह गए हैं क्लियर करने के लिए, बाकी जो मुकदमात हैं वो तो अदालतों ने ही उनको क्लियर करना है और अदालतों ने ही देखना है कि क्या इन मुकदमात में अपेरेंटली आपको लग रहा है कि ये सारे मामलात वक्त से पहले क्लियर हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ आने वाले वक्त में 8 फरवरी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कानूनी राय का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेके दीगर और से बहुत से महाज हैं जो कि यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को इस वक्त परेशान कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी होगी कि पाकिस्तान में सियासत कब कहाँ किस करवट बदल जाए, कौन सा मौजू कौन सी चाल किसके हक में बैठ जाए, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।